मुहर्रम उल हराम, काबुल, अफगानिस्तान, इक़्तिदार की मुंतकिली, जनूबी वज़ीरिस्तान में आर्मी की कार्रवाई और लाहौर इंसिडेंट्स के हवाले से आज करेंगे गुफ्त शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवा मुहर्रम उल हराम, ये वो महीना शहादतों का महीना। इस महीने में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुसैन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठते थे, वो हुसैन जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हुसैन मेरा है, मैं उसका हूँ। हुसैन वो अली का बेटा, शेर खुदा का बेटा, फातिमा का लाल। ये शहादतों का महीना है। आज नवा मुहर्रम उल हराम था। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जलूस बरामद हो गई और अपनी रवायती रास्तों पर इख्तिताम पजीर हुई। इस्लामाबाद में भी जलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी रवायती रास्तों से जाकर इख्तिताम पजीर हो गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात थे। 2000 से ज़ायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार तैनात थे। ताहम जगह जगह सबीलों का भी इंतज़ाम किया गया था और ये जलूस इख्तिताम पजीर हुई। कल वाले दिन भी जलूसें होंगी और उम्मीद है रब्बी ज़ुल जलाल से इंशाअल्लाह इसी तरह पुरअमन तरीके से होगी। बात करेंगे काबुल के हवाले से, जो आजकल पूरी दुनिया में एक मौजू है। पूरी दुनिया की मीडिया उस पर बात करती है, सोशल मीडिया पर हर टाइम ज़ेर बहस होती है। एक हॉट टॉपिक है। काबुल में इक़्तिदार की जो मुंतकिली का अमल है वो शुरू हो चुका है। तालिबान के जो रहनुमा है वो मुलाकातें कर रहे हैं। अनस हक्कानी ने मुलाकात की है साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई से और कौमी मुफाहमती कौंसिल के जो सरबराह थे अब्दुल्ला उनसे मुलाकात की है। इस दौरान अफ़गान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हादी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। गुलबदीन हिकमतयार से भी अनस हक्कानी ने मुलाकात की है। ये अफ़गानिस्तान की आजकल का जो सूरत हाल है, बड़ा कोई पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन के वहाँ के अफ़गान भी बड़े कंफ्यूज है कि क्या तालिबान वही पुराने वाले तालिबान होंगे या कुछ चेंजेस होगी। अभी तक तो फ़िलहाल एक ही चेंज नज़र आ रहा है। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। सरकारी जो जितने भी मुलाजमीन थे, मीडिया पर भी उनमें थोड़ी सी जो है उन्होंने लचक दिखाई है। लेकिन अभी आगे देखना है कि और क्या करते हैं तालिबान आगे। अमेरिका ने भी आज बयान दिया है। अमेरिका के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि बातों से कुछ नहीं होता, देखेंगे कि तालिबान प्रैक्टिकल क्या करते हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, देखते हैं कि उन पे पूरा उतरते हैं कि नहीं। साथ में वज़ीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी हम मनसब से आज टेलीफोनिक रब्ता किया था। उन दोनों के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अफगानिस्तान के हवाले से जो रब्ता होगा उसमें करीबी रब्ता होगा, हम उन पर कायम रहेंगे। लेकिन एक जो बात है यहाँ पर यह है कि यूएई और सऊदी अरब की जानिब से कोई बयान नहीं आता। कनाडा ने तो क्लियरली कहा है कि हम अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब देखना ये है कि क्या दुनिया तालिबान के जो हुकूमत है वो रिकॉग्नाइज करेगी। तालिबान का जो इमेज बना है दुनिया के जहन में तो वही इमेज है, लेकिन अब आगे क्या होता है कि तालिबान अपना इमेज किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह अपना इमेज वो पेश करते हैं, उसके बाद दुनिया देखेंगे कि उसको रिकॉग्नाइज करे या नहीं। बात करेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द और वफाक फौज के दरमियान फायरिंग हुई है। 17-18 अगस्त की दरमियानी रात में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में एक पाक फौज का जवान शहीद हुआ है जबकि एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है और आगे भी देते रहेंगे। उनका इस पर भी कहना है कि हमारे हौसले इससे पस्त नहीं होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर के इंसिडेंट के हवाले से। आपने ट्विटर पर ट्रेंड देखा होगा 400 मैन लाहौर इंसिडेंट, मीनार पाकिस्तान। पता है आप लोगों को, आपने वीडियोस देखी होगी कि इस ट्रेंड का मकसद क्या है। यकीन करें इस पर बात करने का दिल ही नहीं कर रहा। अपनी मर्दानगी पर शर्म आ रहा है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस थे। वो जो लड़की है उसने बयान दिया, वो कह रही थी कि सिर्फ एक ही बात उस वक्त मेरे जुबान पर थी कि हेल्प मी, और 400 लोग वहां पर मौजूद थे, कोई एक भी मर्द नहीं था।
किसी में इतनी गैरत नहीं थी, किसी के घर में माँ बहन नहीं थी कि वो थोड़ा सा सोच सके कि ये हम क्या कर रहे हैं। उस लड़की को हवा में उछाल रहे थे। एक टिकटॉकर थी अपनी टीम के हमरा, उसका कहना था कि वहाँ पर एक गार्ड ने मुझे कहा कि जो मीनार पाकिस्तान के पास जंगले लगे कि हम तो अंदर कर रहे थे, उसने अंदर किया, उसके बाद भी लोग चले गए और उसको हवा में उछाल रहे थे। शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को। फिर जनाब वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं कि जो वाक़े के में मुलविस लोग हैं उनको हम कैफ़िर किरदार तक पहुंचाएंगे। शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं और वज़ीर आला नोटिस ले लेते हैं। जुल्फ़ी बुखारी का बयान आता है। यहाँ पर नोटिस की कतन ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ज़रूरत जिस अमर की है, ज़रूरत जिस बात की है वो ये है कि तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत हमारे स्कूलों से होगी, हमारे घरों से होगी। हमें तो स्कूलों में सिखाया जाता है कि ईटा कैसे देंगे, मेडिकल का एग्ज़ाम कैसे देंगे, पैसा कैसे बनाएंगे, हमें तो ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो फिर जाहिर सी बात है। और दीगर जो कि मुतनाज़िया बयानात आते हैं हुकूमत हुक्काम की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब, जब वज़ीर आज़म ये कहेगा कि रेप की जिम्मेदार लड़की है, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, तो फिर इस तरह के वाक़यात की तवक्कुह की जा सकती है। यकीन करें कि तरबियत की ज़रूरत है और हमें ये जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं इनको चाहिए कि इस तरह के सेमिनार्स अरेंज करें कि ये जो बीमार ज़हनियत के लोग हैं, जिनको अब मैं क्या कहूँ, मेरे ज़ुबान पे बड़े अच्छे अल्फाज आते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तरबियत की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।